नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक रिजोल्यूशन का सेकंड चैप्टर भोली का सेकंड पार्ट। जैसा कि भोली के लिए प्रस्ताव आया था विशंबरनाथ का, और रामलाल जी और उनकी पत्नी आपस में बातचीत कर रहे थे। अ बिग हाउस, अ बिग शॉप, अ हाउस एंड हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक। और उसकी पत्नी ने कहा, अ बिग शॉप, एक बड़ी दुकान है बिशंबर की, अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका घर का मकान है, एंड आई हियर, मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, बैंक में भी कई हज़ार रुपए उसके पास हैं। मोर ओवर, और इससे भी ज़्यादा, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी ड्राउरी, वो हमसे कोई दहेज नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, ये तो ठीक है, बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो। लेकिन रामलाल जी ने, भोली के पिताजी ने कहा अपनी पत्नी से, लेकिन वो जवान नहीं है, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वह मेरी उम्र का है, एंड ही आल्सो लिम्स, और वो लंगड़ाता भी है। मतलब रामलाल जी के पिता, रामलाल जी ने अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का देखा जो उसकी पिता की उम्र का था। मोर ओवर, और इससे भी ज़्यादा, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, उसकी पहली पत्नी से जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो गए हैं। सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, रामलाल जी की पत्नी ने उत्तर दिया, तो क्या हुआ, 45 और 50, उस व्यक्ति की उम्र या तो 45 होगी या 50। इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन, आदमियों की ज़्यादा उम्र नहीं होती। वी आर लकी, हम तो सौभाग्यशाली हैं, दैट ही इज़ फ्रॉम अनादर विलेज, कि वह व्यक्ति दूसरे गांव का है, एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और वह उसके चेचक के निशानों के बारे में नहीं जानता है कि उसका चेहरा सुंदर नहीं है, एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसमें समझ की कमी है, ये बात भी उसे पता नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो भोली तो अपनी पूरी जीवन अनमेरिड, अविवाहित ही रहेगी, उससे कौन शादी करेगा। येस बट आई वॉन्डर वॉट भोली विल से, लेकिन फिर भी भोली के पिताजी कहते हैं, हाँ तुम ठीक तो कह रही हो, लेकिन मुझे डर है मुझे कि भोली क्या कहेगी इस बारे में। वॉट विल दैट विटलेस वन से, तो उसकी माँ कहती है कि विटलेस, वो मूर्ख क्या कहेगी। शी इज़ लाइक अ डम काउ, वो तो एकदम गूंगी गाय के समान है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल बुदबुदाया, शायद तुम ठीक कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कोने में, एक कोने में माता पिता बातें कर रहे थे, दूसरे कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कोट, अपनी खाट पर भोली लेटी हुई थी, लेकिन वो जागी हुई थी। लिसनिंग टू पेरेंट्स, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और उसके माता पिता जो कानाफूसी कर रहे थे, उस बातचीत को वो सुन रही थी। विशंबर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रोसर, विशंबर नाथ जो था वो एक अच्छा समृद्ध बनिया था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, शादी के लिए अपने मित्रों और रिश्तेदारों की एक बड़ी बारात लेकर वो आया। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, ब्रास बैंड प्लेइंग, पीतल का जो बाजा था वो शानदार धुन बजा रहा था भारतीय फिल्म की, और हेडेड द प्रोसेशन, और उस बारात में आगे आगे चल रहा था बैंड। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और दूल्हा जो था वो सजे सजाई घोड़ी पर सवार था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पोम्प एंड स्प्लेंडर, इतनी शान और शौकत देखकर रामलाल तो बहुत खुश हो गया। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सोचा नहीं था सपने में भी, कि हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी चौथी बेटी की इतनी शानदार शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फ्रॉम द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक, भोली की दूसरी बहनें वो भी जेलसी फील कर रही थी भोली से
जो उसके विवाह में आई थी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। उसके भाग्य से वो भी ईर्ष्या कर रही थी, उसकी बहनें भी। When the auspicious moment came, और जब वह शुभ समय आया, द प्रीस्ट सेड, पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाओ। भोली, क्लेड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, क्लेड मीन्स पहने हुए, लाल कलर की सिल्क की साड़ी पहने हुए, और भोली को वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, दुल्हन के स्थान पर उसको लाया गया, नियर द सेक्रेड फायर, उस पवित्र अग्नि के पास। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, बिशंबर नाथ को उसके किसी एक मित्र ने प्रोत्साहित किया कि दुल्हन के गले में माला डालो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, दूल्हे ने पीले रंग के मैरीगोल्ड के फूल जो थे उस माला को उसने उठाया, और माला को उठा करके जैसे ही वो डालने वाला था, अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड ड्रेस, एक औरत ने क्या कर दिया, स्लिप्ड, खिसका दिया, बैक द सिल्कन वेल, वेल मतलब घूंघट, सिल्क की जो साड़ी पहनी हुई थी तो सिल्क का जो घूंघट उसके चेहरे पर था उसको एक महिला ने पीछे की ओर खिसका दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, और बिशंबर ने तुरंत एक नज़र दुल्हन पर डाली। द गार्लैंड रिमेंड पोज्ड इन हिज हैंड्स, और वरमाला जो थी वो उसके हाथों में रुकी रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर अ फेस, और दुल्हन ने धीरे से अपना घूंघट जो है अपने चेहरे पर डाल लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिशंबर का जो मित्र बिशंबर के करीब खड़ा हुआ था, तो बिशंबर ने अपने मित्र से कहा, क्या तुमने उसे देखा, उसे मतलब दुल्हन को। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो उसके दोस्त ने कहा, तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हाँ ऐसा तो है मैं जवान नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे इससे विवाह करना है, हर फादर मस्ट गिवन मी 5000 रुपीज़, तो इसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे, मतलब यहाँ उसने दहेज की मांग की। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, रामलाल गया और उसने अपनी टर्बन, अपनी पगड़ी, अपने सम्मान को बिशंबर के पैरों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे ऐसे अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज़, रामलाल जी ने कहा कि आप 2000 रुपये ले लीजिए। नो 5000, लेकिन दूल्हा अड़ गया, नहीं हम तो 5000 रुपये ही लेंगे, और वी गो बैक, या फिर हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी अपने पास रखो, बट अ लिटिल कंसीडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। और रामलाल जी ने कहा कि थोड़े से तो आप कंसीडरेट, संवेदनशील बनिए, अगर आप वापस चले जाएंगे तो मैं गांव में चेहरा कैसे दिखा पाऊँगा। देन आउट विथ 5000, तो बिशंबर नाथ जी ने कहा तो फिर आप 5000 रुपये निकालिए। देन टीयर्स कम डाउन हिज फेस, और उनकी आंखों से, रामलाल जी की आंखों से आंसू आने लगे। रामलाल वेंट इन, रामलाल जी अंदर गए। ओपनड हिज सेफ, अपनी अलमारी खोली, एंड काउंटेड आउट द नोट्स, नोटों को गिना। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और उन्होंने दूल्हे के पैरों में नोटों को डाल दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल, बिशंबर के लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने एक जुआ खेला और वो उसमें जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, और उसने घोषणा कर दी कि लाओ मुझे वरमाला दो। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड ब्रेक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा और ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार जो दुल्हन की आंखें थी वो नीची नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और वह सीधा अपने प्रोस्पेक्टिव संभावित पति की ओर देख रही थी। एंड इन हर आइज वर देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना नफरत थी।
ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल और केवल एक रूखा सा तिरस्कार उसकी आंखों में था। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने माला उठाई ताकि वो माला को दुल्हन के गले में डाल सके। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो ये करता, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ लाइटनिंग, लेकिन भोली का हाथ जो था बिजली की धारा के समान स्टक आउट, बाहर निकला। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और उसने उस माला को आग में डाल दिया। शी गॉट अप, वो उठी और थ्रू अवे द वेल, और उसने अपना घूंघट हटा दिया, फेंक दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, स्पष्ट साफ आवाज़ में वो बोली, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर। पहली बार उसने बिना लड़खड़ाए पिताजी शब्द बोला सभी के सामने, और सबने पहली बार सुना तो उसके माता पिता, बहन, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी सब स्टार्टर, सब चौंक गए कि उसने बिना लड़खड़ाए पूरा शब्द एक साथ बोल दिया। और वो बोली, पिताजी, टेक बैक योर मनी, आपके रुपये वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से विवाह नहीं करूँगी। पिताजी, तो रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल जी भी जो थे वो भौचक्के रह गए। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, और जो मेहमान थे वो कानाफूसी करने लगे। सो शेमलेस, कितनी बेशर्म है। सो अगली, कितनी बदसूरत है। सो शेमलेस, कैसी बेशर्मी की बातें कर रही है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल जी चिल्लाए, भोली क्या तुम पागल हो। यू आर टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को अपमानित करवाना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, हमारी इज्जत की कुछ रिगार्ड मतलब परवाह करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, भोली बोली, पिताजी आपकी इज्जत के लिए। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कोवार्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन आई विल नॉट हैव सच अ मीन, और मैं इस प्रकार के, मीन मतलब संकुचित, ग्रीडी मीन्स लालची, और कंटेम्प्टेबल तिरस्कार योग्य, कोवार्ड इस कायर आदमी को अपने पति के रूप में नहीं देखना चाहती। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, लोग बातें करने लगे, ये कितनी बेशर्म लड़की है, हम तभी तो सोचते थे, और ये तो क्या है, गूंगी गाय है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भोली टर्न वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, जिस बूढ़ी महिला ने ये बात कही उसकी तरफ उग्रता से वह घूमी। येस आंटी, यू आर राइट, हाँ आंटी आप सही कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, मैं तो एक गूंगी गाय हूँ जिसको आप जिधर चाहेंगे उधर ड्राइवन कर देंगे, हाँक देंगे। दैट्स वाई, इसीलिए यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर, आप मुझे सौंपना चाहते हैं, टू दिस हार्टलेस क्रीचर, इस निर्दयी व्यक्ति को मुझे सौंपना चाहते हैं। बट नाउ द डम काउ, लेकिन आज ये जो गूंगी गाय है उसने अब जो द स्टैमरिंग फूल, जो मूर्ख लोगों की तरह स्टैमर लड़खड़ाती थी, और आज वो स्पीकिंग बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर सम मोर, क्या आप इससे ज़्यादा और कुछ सुनना चाहती हैं। विशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक टू हिज पार्टी, विशंबर नाथ जो बनिया था वो अपनी बारात लेकर वापस जाने के लिए तैयार हो गया था। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट, और जो बैंडमैन थे, बैंड बजाने वाले, वो भी कंफ्यूज, भ्रमित थे। उन्होंने सोचा दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, कि शादी समाप्त हो गई है। स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, तो वो भी विदाई का गाना गाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, और रामलाल जो था वो जमीन पर बिल्कुल स्थिर खड़ा रह गया। हिज हैड बोर्ड लो, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, शर्म और दुख से वो स्तब्ध खड़ा रह गया। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर, द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो आग की लपटें थी पवित्र अग्नि की वो भी बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, सभी चले गए। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल जी भोली की ओर मुड़े और कहा, बट वॉट अबाउट यू, तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी विथ यू नाउ,
अब तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी। और सुलेखा, भोली का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था, सुलेखा था। और सुलेखा ने बोला विद अ काम एंड स्टडी, बिल्कुल शांत और स्थिर आवाज़ में, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम, मैम क्या मैं ठीक नहीं कह रही हूँ। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, पूरा शादी के समय जो ड्रामा चल रहा था, पूरे समय उसको पढ़ाने वाली जो टीचर थी वो एक कोने में खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा, और पूरे नाटक को देख रही थी। येस भोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, अंत में टीचर ने कहा हाँ भोली तुम ठीक कह रही हो। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और टीचर की मुस्कुराती हुई आंखों में वाज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फेक्शन, और टीचर की आंखों में क्या दिख रहा था, गहरी संतुष्टि की चमक दिख रही थी। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जब एक कलाकार महसूस करता है, व्हेन कंटेम्प्लांटिंग अ कंप्लीशन ऑफ अ मास्टर पीस, जब क्या होता है, कंटेम्प्लेंटिंग मतलब चिंतन करते हुए, कंप्लीशन मतलब समाप्ति, पूर्णाहुति किसकी, मास्टरपीस मतलब सर्वश्रेष्ठ कृति। जब कोई कलाकार सर्वश्रेष्ठ कृति बना लेता है तो उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। और इसी यहाँ पर एक टीचर ने अनुभव किया कि एक लड़की जो किसी समय कुछ नहीं थी, हकलाकर बोलती थी, सब लोग इग्नोर करते थे, आज वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, सबके सामने सम्मान से बातचीत कर सकती है, वो एजुकेटेड हो गई है। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके